हेलो फ्रेंड, मैं लाडो आपका स्वागत करती हूँ आज की इस नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आप पेट का पेपर तो देख ही लिए हैं कि अगर गूगल पे भी आप उसका आंसर सर्च कीजिए तो गूगल भी आपको बताने वाला नहीं है। वो अलग बात है कि अब बताना शुरू कर दिया है। फ्रेंड, गांधी जी ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, लेकिन जो पेपर था वो गांधी जी की लंगोटी पे आके अटक गया। समझ में नहीं आ रहा है कि गांधी जी ने अपने जीवन में इतना ढेर सारा आंदोलन किया, नंगे पैर चले, उन्होंने एक ही वस्त्र में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। विदेश के लोगों ने उन्हें ढेर सारी उपाधियां भी दी, राष्ट्रपिता कहलाए, लेकिन इसके बाद भी पेपर में पूछने के लिए ऐसी ही चीज़ मिली थी। हमने तो कल्पना ही नहीं किया था। और जो करंट के क्वेश्चन थे वो तो फ्रेंड करंट लगा ही रहे थे। वो ऐसे क्वेश्चन आए ही थे कि आप गूगल पे भी सर्च कीजिए तो वहाँ पे भी इसके आंसर मिलने वाले नहीं हैं। फ्रेंड, एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या पेट का पेपर देने के लिए हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कोई लंगोटी कब पहना, कोई कच्छा कब पहना, कोई धोती कुर्ता कब पहना, कोई कोट पैंट कब पहना, कोई पैंट शर्ट कब पहना। फ्रेंड, ये तो मेरे समझ से बहुत बाहर है। हाँ, हो सकता हो आयोग ये बताना चाह रहा हो कि ये जो लंगोट उंगोट है ये शायद पुराना हो गया है और अब कोई पहनता ही नहीं, और लोग हाँ पहनते भी होंगे तो ना के बराबर पहनते हो सकता हो कोई ना जान रहा हो। तो चलिए इस पेपर के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर देते हैं कि लंगोट नाम की भी कोई चीज़ होती थी जो पहनी जाती थी। हो सकता हो ये जो आने वाली पीढ़ी है भूल गई हो और उसे ना पता हो, तो वो सोचा कि चलिए हम पेपर के माध्यम से ही बता देते हैं कि लंगोट भी कोई चीज़ होती है। जिससे बच्चा परेशान होगा तो खोजेगा तो जाहिर सी बात है उसे लंगोट के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। और फ्रेंड, जो मैथ है और रीजनिंग और ग्राफ के जो पेपर आए थे वो किस तरीके से उसका क्वेश्चन था वो तो आपको पता ही चल गया होगा। तो वो सीजीएल लेवल को टक्कर दे रहा था। तो सीजीएल का जो हम पेपर देते हैं तो हमें तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन आपको तो पता है कि आप पेट का पेपर देंगे तो आपको कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। फ्रेंड, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब इसका प्री इस तरीके से पूछ लिया है कि लोगों को चक्कर आने लगा है तो इसका मेंस वाला किस तरीके से पूछेगा। हमें तो लगता है कि कोई मंगल ग्रह से आएगा तो वही क्वेश्चन कर पाएगा, वरना तो आसान नहीं रहेगा। तो फ्रेंड, जो 2021 का पेपर हुआ था पेट वाला वो तो आसान था। जो जो 2022 में हुआ उससे थोड़ा सा उसका जो लेवल था वो थोड़ा सा हाई हुआ। लेकिन 2023 वाला तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि लोग बैठे थे तो अपने सर पे हाथ रख के कि हाँ ये क्या पूछ लिया, ये कहाँ से आ गया। फ्रेंड, इसमें तो कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें हम 100 में 100 करके आए हैं या 100 में मेरा 80 सही होगा या ऐसे कोई कुछ। ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता क्योंकि वो इस लेवल का क्वेश्चन बनाया ही नहीं था। आयोग ये चाह ही रहा था कि तुम लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चन करो ही ना। इसी वजह से ये सोच विचार के ही ऐसा प्लान किया ही रहा होगा, हमें ऐसा लगता है। और ये पेपर को देखकर ये भी लगता है कि आपको यूपीएससी लेवल, पीसीएस लेवल की तैयारी करना पड़ेगा, शायद तभी आप पेट को पास कर पाएंगे। इसे देख के तो यही लग रहा है, आगे तो जो भी हो। फ्रेंड, जब इसका जो है क्वालिफिकेशन मांगता है ये कि 10 या 12 पास, तो फ्रेंड आप देखे होंगे कि 28-29 तारीख को जो पेट का पेपर आया था, तो क्या 12 वाले 10 वाले बच्चे इस पेपर को कर पाएंगे? नहीं फ्रेंड, हमें लगता है कि जो शायद उस सब्जेक्ट का प्रोफेसर होगा, शायद उसके भी बस की बात इस तरीके का पेपर करना नहीं होगा। तो 10-12 वाले बच्चे कैसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो फ्रेंड, अब आप पेट वट वाले के चक्कर को छोड़िए और आगे बढ़िए। इनका क्या, इनका तो 2023 वाला पेट करवा ही लिए। इसी तरीके से करके रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, वरना छोड़िएगा। इसके बाद फिर 2024 आ जाएगा और इसके बाद फिर ये इसका पेपर करवाएंगे। इनका तो यही बिजनेस है। तो फ्रेंड, आप परेशान मत होइए, ये इसी तरीके से करेंगे। तो आप आगे वाली पढ़ाई में लग जाइए, इस समय को बर्बाद मत करिए कि मेरा पेट में ख़राब हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो भी हुआ उसे छोड़ दीजिए। और हाँ फ्रेंड, आप इस पेपर को देखते हुए, और इसके बाद मुख्य सेविका का जो पेपर हुआ, इसके बाद शायद कोई और 1-2 पेपर पहले इसके हुआ था, इस तरीके से वो
पूछ कुछ और रहा है, सिलेबस उसका कुछ और है। हाँ, ये अलग बात है कि उसे सिलेबस से ही पूछ रहा है, लेकिन इस तरीके से हट के वो पूछ रहा है कि जो बच्चा इस तरीके से गहराई में जाके पढ़ेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड, आप इस सबको पेपर को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए। इधर आरओ, एआरओ और पीसीएस लगा हुआ है, तो आप ध्यान से इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि क्या पता कि यही खेल ये आने वाले पीसीएस और आरओ, एआरओ में भी यही कर दे जो ऐसा कर रहा है। तो फ्रेंड, आप इस तरीके से सचेत होकर ही तैयारी कीजिए, और हाँ, आप फिर से मेहनत और लगन, ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए। इसके बाद जो होगा उसे वहीं छोड़ दीजिए, जो होगा वो तो होगा ही। तो फ्रेंड, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे और इसके बाद आपके पास सामने जब पेपर आया, तो आपको उसे देख के, जब आप पूरा उलट के देखे, तो उसे देख के आपको कैसा लगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें जानते हैं और कितना कर सकते हैं? आप हमें कमेंट में बताइएगा, और हाँ, सच्ची सच्ची बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।